हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम पार्टनरशिप कर रहे थे। पार्टनरशिप में हमने अभी तक बेसिक वाला कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। होप सो आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दिया है। आप वहां से जाके वीडियो देख लीजिए। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देखेंगे। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं वो हम दो मेथड से बनाते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सेकंड मेथड आता है हमारे पास में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट्स की हेल्प से समझाती हूँ आपको। देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए कितने मेथड होते हैं? फर्स्ट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सेकंड होता है हमारे पास में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब जो पहला मेथड हम सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको जो क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है वो फिक्स्ड मेथड से बनाना है, तो उसके अंदर आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। कैपिटल अकाउंट आपको अलग मेंटेन करना पड़ेगा, बी करंट अकाउंट आपको अलग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर नीचे क्या डेबिट होगा, कहाँ पे क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो हम इसकी हेल्प से देखते हैं। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। इसकी हेल्प से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखो, नंबर वन आता है, क्या है, कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है, ठीक है, और ये हमारे पास में क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, अब जो कैपिटल होता है, कैपिटल फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है जो कि फर्म के लिए ड्यू है। ठीक है, तो उसका बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटी होएगी तो क्रेडिट बैलेंस होएगा। तो यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो क्रेडिट दिया होगा, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा। बाय बैलेंस बीडी, इसको क्या कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये दो पार्टनर है, एक्स और वाई। एक्स का एक्स में चला जाएगा, वाई का वाई में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पार्टनर कुछ भी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, फर्दर कैपिटल लेकर आता है, तो उससे हम उसका कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, या तो वो कैश में लेकर आएगा या तो फिर वो चेक या बैंक से लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आगे हमारे पास में टोटल कैपिटल इसकी आ जाएगी। अब जब वो क्या होता है, पार्टनर को कुछ मनी की नीड्स होती है, तो वो क्या करता है, फर्म में से विड्रॉ कर लेता है। फर्म में से जब विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ड्रॉइंग कहेंगे। तो वो जो विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग विड्रॉ करता है, तो वो किसके अगेंस्ट करता है, या तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करेगा या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करेगा। ठीक है, अगर वो कैपिटल के अगेंस्ट में ड्रॉइंग करता है तो वो आती है हमारी कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू कैश और बैंक, क्योंकि इससे हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल फर्म में से जा रही है, तो उसे क्या हो जाएगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो टू कैश, और बैंक कैश लेके जाएगा या तो फिर वो चेक से पेमेंट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी, इसे हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और निकाल देंगे, ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। ये नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, जो हमें मेंटेन करना होता है वो होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। अब पार्टनर्स का ये रहा नंबर बी, हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब इसमें भी सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे ले आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा। अब आप पूछोगे कि मैम इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसे हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। क्रेडिट में हम क्या क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर को दिया है वो लिखेंगे, कमीशन होगा, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, और
प्रॉफिट एंड जो नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ से आएगा, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, उसके अंदर जो प्रॉफिट आता है लास्ट में, हमने देखा था कि उसके अंदर जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट जो बचता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो बचता है, उसको हम जितने पार्टनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहाँ पर दी होती है, जब इनका एग्रीड होती है, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है, तो हम कितना कितना लेते हैं, उसको इक्वली लेते हैं, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर में। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर दिखाएंगे। अगर नेट लॉस होता है नेट लॉस होता है तो नेट लॉस हम कहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, डेबिट में देखेंगे, डेबिट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग मैंने बताया आपको, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आता है यहाँ पर, कि मतलब उसने प्रॉफिट के अगेंस्ट में अगर कुछ विड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लेते हैं। और अगेंस्ट कैपिटल मैंने बताया, अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कहाँ पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसका जो बैलेंस आता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर जो होगी टू बैलेंस सीडी हो जाएगी, यहाँ पर भी आ सकता है बाय बैलेंस सीडी भी हो सकता है, जो भी बाय बैलेंस सीडी कब होगा, ये तब होगा जब पार्टनर क्या करता है, कुछ ड्रॉइंग क्या करता है, एक्सेस विड्रॉ एक्सेस कर लेता है, ठीक है, कुछ मनी एक्सेस विड्रॉ कर लेता है, मतलब आपकी जब ड्रॉइंग ज्यादा हो जाती है तब बैलेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीडी आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब ये इसीलिए ये जो सीडी होता है वो नेक्स्ट टाइम जाके यहाँ पर जाके ओपनिंग बन जाता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ओपनिंग बन जाता है, जो कि इधर आता है। क्लियर है। इसके अंदर दो अकाउंट हमने देखे, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग, ठीक है, समझ आ गया। अब आता है हमारे पास में, नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो होता है उसमें आपको कैसे करना है, इसमें सिर्फ हमें एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, वो होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसी में ही सब कुछ हमें दिखाना पड़ता है। मतलब जो हमने ये पहले करे, ये जो हमने दोनों अकाउंट सेपरेट मेंटेन करे थे, कैपिटल अकाउंट हमने अलग मेंटेन करा और करंट अकाउंट हमने अलग मेंटेन करा, इन दोनों को मर्ज करके सिर्फ एक ही अकाउंट हमारा बनता है, उसे कहते हैं हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो फ्लैक्चुएटिंग मेथड में बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम वही है, आपको ये जल्दी से समझ आ जाएगा क्योंकि आपने वहां पे सारे आइटम देख लिए हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बीडी, और यहाँ पर अगर डेबिट हुआ तो इधर आ जाएगा, अगर क्रेडिट हुआ तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में पहले क्रेडिट के आइटम देख लेते हैं। क्रेडिट में वही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर्स का सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा पास में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में डेबिट में हम क्या देखेंगे कि डेबिट में क्या क्या आएगा, डेबिट में वही, अगर उसने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करी तो वो भी इसी में आ जाएगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो भी इसी में आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये। अब आपको क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछ लेते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बताओ। ये तो आप आराम से अपने आप ही बता दोगे। फिक्स्ड वाले में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग मेंटेन होता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट सेपरेट मेंटेन होता है। और फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं हम, वो सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और अगर फिक्स्ड मेथड में हमें क्या है, सेपरेट हम कैपिटल अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हैं, तो कैपिटल की पोजीशन जितनी है इन हैंड वो निकालने में इजी रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इजीली निकल जाता है। क्योंकि देखो, फिक्स्ड मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो हमारा चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा तभी चेंज होता है या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, या तो फिर पार्टनर वहां से कैपिटल को विड्रॉ करता है, मतलब कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है, तभी हमारा फिक्स्ड वाले मेथड में कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, ठीक है, अदरवाइज वो सेम रहता है। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट आती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको।
ये आप ऐसे करके इसके डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। और देखो उसके अंदर क्या है, फिक्स्ड वाले में एक पॉइंट क्या है, उसके अंदर जो बैलेंस आता है वो हमारा ऑलवेज ज्यादातर क्रेडिट बैलेंस ही आता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं उसके अंदर हमारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। ये तो आपको इससे देख के आप निकाल सकते हो, और ये भी आप देख सकते हो, बता सकते हो उसमें कि जो फिक्स मेथड जब हम बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम दिखाते हैं, और जब फ्लैक्चुएटिंग बनाते हैं जैसे जो हमारे पास में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग, ये सब हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो ये सारी एंट्रीज हम किस में दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट हमारा मेंटेन होता है। क्लियर हो गया, ऐसे करके आप 4-5 डिफरेंस आपके इजिली बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है, हमने देखो यहाँ पर एक चीज पढ़ी, नंबर 1 हमने क्या पढ़ा कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये दे रखा है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। ये मैं आपको ये दोनों बताती हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास में ये जो दी हुई है ना ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट हमने क्या करा है, विड्रॉ करा है, या तो इन कैश में या फिर इन काइंड में, मतलब या तो हम कैश लेकर गए बिजनेस से, या हम कुछ काइंड में, मतलब कुछ गुड्स, हमने फर्नीचर ले लिया बिजनेस का, जो एक्स्ट्रा था वो हम लेके चले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, वो हो गया इन काइंड, ठीक है। बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनर जब कुछ विड्रॉ करता है इन कैश में और इन काइंड में, उसको कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब इसके अंदर हमारे पास में ये देखो, ड्रॉइंग में बी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, हम कैपिटल में से भी कर सकते हैं और प्रॉफिट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, नंबर 1 ए पढ़ेंगे हम, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, इट इज विड्रॉल बाय पार्टनर आउट ऑफ हिज कैपिटल, कैपिटल में से जो विड्रॉ करता है उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या, इससे क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड होता है, वो जो नेट जो बैलेंस हमारा बचता है, जितने पीरियड के लिए कैपिटल बिजनेस में यूज की जा रही है उतने पीरियड का ही इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास में ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 5 लाख दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपने विड्रॉ कर ली कितनी, 1 लाख, 1 लाख कब विड्रॉ करी आपने, 1 अक्टूबर 2018 को। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ये 5 लाख हमारे कब तक, यानी कि विड्रॉ करने के बाद में 1 लाख विड्रॉ जब आपने कर ली होगी तो आपके पास में कैपिटल कितनी बच गई, नेक्स्ट कैपिटल आपके पास में बैलेंस कैपिटल कितनी बच गई आपके पास में, 4 लाख बच गई, ठीक है। ये कब से आपके पास में रिमेनिंग रहेगी, 1 अक्टूबर 18 से जब तक आपका पीरियड है, कब तक, 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। और ये वाली जो ओपनिंग वाली कैपिटल है, ये 5 लाख कब तक मेंटेन रहेगी, 1 अप्रैल, बोलो, 18 से टू, यहाँ पर आ जाएगा 30 सितंबर 18, ठीक है। यानी कि ये वाले, अब देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ हुए, 6 मंथ, 6 मंथ के लिए आपकी 5 लाख रही, और फिर रिमेनिंग 6 मंथ के लिए आपकी 4 लाख रही। अब इसके लिए कैपिटल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में कितना दिया हुआ है, 10%, ठीक है। तो हम इस पे निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, 5 लाख पर निकलेगा हमारा कितना, 10% इंटू में 6/12, और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 10% इंटू में 6/12, ठीक है। इसको जो पास में आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करके आएगा 25,000, फिर 40,000 को करोगे प्लस, तो वो आ जाएगा आपका 4 लाख वाले को सॉल्व करके आएगा 20,000, तो टोटल आपका आंसर आ गया कितना, 45,000, 25,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 45,000। क्लियर हो गया ये आपका कॉन्सेप्ट, समझ आ गया आपको, ठीक है। कैसे हमें करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा हमारा, वो किस पे हम कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द अमाउंट, उसी अमाउंट पे आपका कैलकुलेट होएगा,
एंड फॉर द पीरियड, उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए आपकी कैपिटल बिजनेस में रिमेन है, ठीक है। आपकी कैपिटल जितना पीरियड के लिए बिजनेस में होगी उतने ही पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब आता है, अगर आपने ड्रॉइंग अगेंस्ट क्या करा, प्रॉफिट किया, तो उस केस में हम क्या, उस केस में क्या होता है, ठीक है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने आपको बताया, इट मीन्स ड्रॉइंग बाय पार्टनर अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि उस साल में उसका जो शेयर है प्रॉफिट में, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में जितना शेयर है उसके अगेंस्ट में जब वो विड्रॉ करता है उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ क्लियर है ये। व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अमाउंट अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट द फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच ड्रॉइंग एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उस पर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है, ठीक है, जो भी रेट फिक्स होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में वो रेट मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इफ पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट मेंशन है, तो वो कैलकुलेट करा जाएगा for the period on the amount of the drawing, the date of drawing till the end of the accounting period, जितने जिस डेट को उसने ड्रॉ करा है और टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक उसके पास में उसका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा। समझ आ गया। यानी कि ड्रॉइंग अगेंस्ट अगर प्रॉफिट है तो उससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती है। कैपिटल रिड्यूस किससे होती है, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो, ठीक है। हेंस इट इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसीलिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है तो उसका उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गया आपको दोनों पॉइंट। ये हमने क्या करा, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल अलग है और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा अलग है, ठीक है। ये दोनों सेपरेट होते हैं। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। कैपिटल रिड्यूस होती है तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास में उसका इफेक्ट लिया जाता है। लेकिन अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उससे कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं जाता, मतलब आपकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होती है तो उसमें उस टाइम पर उसका इफेक्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये। अब ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं, इसके अलग अलग मेथड है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। दोनों मेथड हमने करे थे, दोनों मेथड का एक बार परफॉर्मर रिवाइज कर लेना, वीडियो को ध्यान से सुन लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी अगर आपको परफॉर्मर अच्छे से आपके माइंड में है तो आप इजिली उसको राइट डाउन कर सकते हो। या एमसीक्यू में भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आएगा, करंट में आएगा कि कैपिटल में आएगा। तो अगर आपको परफॉर्मर क्लियर है तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।